महान आत्माएं किसी को उठाने के लिए नीचे झुक जाएं तो उनका कद नीचे नहीं होता, उनका कद बढ़ जाता है। बस यही सोच करके, श्री कृष्ण जी को सोच करके, मंगल पांडे को सोच करके मैं तुम्हें प्रतिदिन समझाने चला आता हूं। सुन रहे हो रे दुर्योधनो? यही सोच करके चला आता हूं। मुझे भी मालूम है कि तुम कितना मानोगे। नहीं महाराज, बहुत कुछ मानते, ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ तो मानते हो, लेकिन सब कुछ तो नहीं मानते ना। मालूम है मुझे कि तुम कितना मानोगे, मालूम है मुझे कि तुम कितनी चाय छोड़ोगे, दूध पियोगे, लेकिन फिर भी हमें श्री कृष्ण की संस्कृति कहती है तुम ये मत सोचो कि किसने माना है किसने नहीं माना। तुम ये सोचो कि मैंने कहने की हिम्मत की है, सत्य बताने के लिए उजागर हुआ है। ये तो राजस्थान के एक मुख्यमंत्री थे, वो हमारे अच्छे भक्तों में थे। हम कोई भी, हमारे पूज्य गुरुदेव ने मांस निर्यात का अभियान छेड़ा था, तो मैंने उनसे सलाह की। मैंने कि तुम राजनेता हो और कूट राजनीतिक थे, कूट राजनीतिक थे, तो मैंने कहा कोई राजनीति पॉइंट मुझे बताओ कि मैं गुरुजी की भावना पूरी। तो क्या मैंने कि मांस निर्यात बंद करना है। बोले महाराज नहीं हो सकता, क्योंकि वो भक्त की दृष्टि से बोलते थे। नेता होते तो बोले महाराज जी होगा, आप प्रयास करो। झूठ बोले, वो तो हमारे भक्त थे। उन्होंने कहा महाराज जी नहीं हो सकता, आप अपने गुरुजी से कहो, इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, अहिंसा के नाम से नहीं मिलेगी, धर्म पुण्य के नाम से नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि क्यों? मैंने कहा आप तो मेरे साथ हो। बोले ठीक है, आपको मुझे गद्दी से उतरवाना हो तो हम तुम्हारे साथ हुए जाते हैं। बोले हमारी गद्दी जाएगी, हमारी पार्टी जाएगी और देश में भी कुछ भी हो सकता है, सारे विश्व से लड़ाई हो सकती है, तो फिर क्या करें? बोले महाराज जी, तो फिर मैंने कहा मैं कहना बंद कर दूं? बोले नहीं, ये गलती आप करना मत। आप कहना बंद कर दोगे तो धर्म नेता नहीं, और मैंने मान लिया तो राजनेता नहीं। देखो कूटनीति सिखा रहा है वो मुझे। यदि आपने कहना बंद कर दिया ना तो धर्म नेता नहीं कहलाओगे आप, और मैंने मान लिया तो मैं राजनेता नहीं कहलाओगे। इसलिए आप तो जब भी बोलो जम के बोलो, सरकार गिरा दो, ये गिरा दो, जितना आप बोल सकोगे उतनी सभा में तालियां बजेंगी, और हम आपकी बात एक मानेंगे नहीं। यदि आपकी बात मान ली तो हम भी नीचे आ जाएंगे। उन्होंने कुछ टिप्स बताए। फिर मैंने कहा कि फिर मैं क्यों बोलूं? बोले नहीं महाराज जी, ओहो क्या बात कही थी उन्होंने। दुनिया में एक ही धर्म नेता तो है जो बोलने की हिम्मत कर सकता है। आप ही सत्य नहीं, कोई सत्य को नहीं मान रहा है तो सत्य बोलना बंद कर दे। कोई अहिंसा को नहीं मान रहा तो अहिंसा पे बोलना बंद कर दे। कोई मांस निर्यात न बंद नहीं कर रहा है तो बोलना बंद कर दे। कोई मांस नहीं छोड़ रहा है तो क्या बोलना बंद कर दे? बोले धर्म नेताओं को ये कभी गलती नहीं करना, उनको तो कर्तव्य है, चाहे कोई माने या नहीं माने, आवाज लगाते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ। क्योंकि हम लोग मजबूरी में आपकी बात मानेंगे। वो बात मुझे आ जाती है जब कई बार मैं ऐसी बात आप लोगों के सामने रखता हूं जो आप लोग नहीं मानोगे।
कई लोग मेरे से, महाराज जी क्यों आप बोलते हो, क्या लेना देना, कोई आपकी बात मानने वाला तो है नहीं। मैंने कि मानो या नहीं मानो, मैं बोलूँगा तो तुम चाहे छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन मैं बोलूँगा तो सही। और मुझे विश्वास है आज नहीं कल मानोगे, लेकिन मानोगे दो व्यक्ति हैं, एक सीधे गुरु के कहने पे मान जाता है और एक ठोकर खाने के बाद। जो अच्छे लोग होंगे, एक व्यक्ति ने अभी मान लिया कि नहीं आज से हमारे घर में हमारी वही पुरानी संस्कृति होगी, तो हमारा तो ये प्रवचन करना, हम भारत माता का आशीर्वाद लेने लायक हो जाएंगे कि हमने एक बेटे को अपनी माँ का बेटा लौटा करके उसकी गोदी में दे दिया है। ये स्थिति बनना चाहिए। तो कितने में हमने अपनी संस्कृति बेच दी, ये है। हम कहाँ गौरव है, हमें कैसे निशक्ति जागेगी, कैसे हमारी शक्तियाँ प्रकट होंगी। हम विदेशी माल पी रहे हैं, हम कैसे देश के वफादार होंगे, हम देश का कल्याण कैसे करेंगे, हम देश की संस्कृति कैसे बचाएंगे। दूसरा, हमारे देश में आज हर व्यक्ति 2 पैसा बचता है तो देशी माल नहीं विदेशी माल खरीदेगा। देशी माल नहीं, 2 पैसा ज्यादा का है। अरे भैया, देशी माल 2 रुपया ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वो 2 रुपया किसके पास जा रहा है, बोल दो ना, भारत का पैसा। लेकिन 2 रुपया कम में मिल रहा है, लेकिन वो 10 रुपये की चीज 8 में मिल रही है, लेकिन वो 8 रुपया कहाँ जा रहा है, विदेशों में जा रहा है। जो तुम्हारी संस्कृति को मिटाएंगे और उसी पैसे से बंदूकें तानेंगे हिमालय की ऊपर आकर खड़े होकर के। मत सोचो रे, देशी माल महंगा मिले तो देशी ही लेना है। हाँ, जब असंभव हो, कोई चीज ना मिले और हमारी जिंदगी का सवाल है, उस समय की छूट रखता हूं। लेकिन जब तक हमारा इलाज है, हमारे पास में 2 रुपया ज्यादा लगता है, हमारे घर में हम देसी कपड़ा पहनेंगे। यही तो आचार्य श्री का भाव था। हथकरघा का अर्थ क्या, हम देसी कपड़ा पहनेंगे जो हमारे देश में बनता है। तुम्हें कपड़ा मिल जाएगा और 4 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हमारे भारत माँ के बेटे को, अपने भाई को